हेलो गुड इवनिंग सभी लोगों को। राम सलाम। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। सेट नंबर ये कितना है? सेट नंबर 133 नंबर सेट है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 133 नंबर सेट से। 133 नंबर। और आप लोग कहना चाह रहे होंगे कि बहुत सारा सेट जो है बचा हुआ है बिहार एसएससी का, तो उस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि बिहार एसएससी का जो है मैथ्स में अगर हम बात करें, मैथ्स डिस्कशन की, तो शायद 131 नंबर और 132 नंबर जो है डिस्कशन बचा हुआ है। ठीक है, तो सैटरडे और संडे जो है यहाँ पर जो कल और परसों होंगे, उसमें से जो है किसी भी दिन हम ये दोनों का डिस्कशन आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, यानी हम करवा देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स जो है ज़रा सा जोर जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं कीजिएगा मज़ा नहीं आएगा भाई। तो आइए जो है सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 दे रखा है। साथ में आंसर देते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए बी हमारा 10 दे रखा है और ए माइनस बी और ए प्लस बी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि रूट अंडर ए माइनस बी का स्क्वायर लिख लेते हैं और ए प्लस बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। क्योंकि इसका अंडर रूट अगर हम करेंगे तो मेरे भाई इतनी ही बातें आएंगी जो हमसे डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना? 169 दे रखा है और ए बी का वैल्यू 10 हो गए। और ये 169 प्लस 2 गुना 10, 169 में अगर हम 20 घटा दें तो हमारे पास रूट अंडर 149 हो जाएगा। और फिर 20 जोड़ देंगे तो 189 हो जाएंगे, 189 हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। तो आप कहोगे रूट लगा दिए हैं। अरे भाई यही चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी चीज को हम लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह जो है आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं इस सेशन में ज़रा सा शेयर कर दें और सारे बच्चों तक जो है पहुंचा दें। जहां पे हम डिस्कशन की बात करते हैं तो यह जो है अब इस सप्ताह से, क्योंकि जो है 10 जनवरी से जो है एईडीओ का एग्जाम संभावित है। मेरे ख्याल से डेट बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ता है उसके डेट तो जो है संभावित है, अगर नहीं बढ़ता है तो उस वजह से जो है एईडीओ का जो डिस्कशन है, एईडीओ का सप्ताह में जो है 2 डिस्कशन आपके किए गए हैं। जैसे कल आप है सैटरडे और परसों संडे। पहले होता था क्या कि बिहार एसएससी सप्ताह में 3 दिन डिस्कशन होते थे। ठीक है ना, 3 दिन डिस्कशन होते। सर एप्लीकेशन पर ये टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है हमको? तो भाई मैनेजमेंट वाले मतलब कोचिंग वाले नंबर पर एक बार फ़ोन करके जो है जानकारी ले लो। यहाँ पर सैटरडे संडे, संडे में जो है सिर्फ एक संडे को जो है एईडीओ होता था। अब क्या हो रहा है, कल भी होंगे, यानी सैटरडे, इस सैटरडे से एक बिहार एसएससी का जो टेस्ट था, 3 टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन चलते थे, एक टेस्ट घटाया गया और उसकी जगह पर एईडीओ एक टेस्ट बढ़ाया गया है। मतलब अब सैटरडे संडे यानी सप्ताह में जो है 2 टेस्ट एईडीओ के आपको मिलेंगे। और जो है 2 टेस्ट आपको जो है मंडे टू फ्राइडे में 2 टेस्ट आपको जो है किसका मिल जाएगा? बिहार एसएससी का 2 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वो भी किस दिन? तो भाई पहले होता था ट्यूसडे और फिर थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे को होगा टीटी में, और इसका डिस्कशन फिर अगले दिन वेडनेसडे और फ्राइडे को होगा। समझ गए? तो ये सारी जानकारियां हमने आपको बता दी। ऑनलाइन टेस्ट परचेज किए हैं फिर भी नहीं मिल रहा है सर प्लीज़। तो देखो जो है ना, ये मैनेजमेंट का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप एक बार जो है कोचिंग वाले नंबर पर एक बार करो, हम लोग तो पढ़ाते हैं ना भाई साहब, एक बार कोचिंग वाले नंबर पर एक बार मैसेज कर देना, ठीक है? और अगर नहीं कर पाओगे, अगर वो जो है, अब अगर आप जो है कोई अगर रिस्पांस नहीं लेता है तो फिर जो है उसके बाद फिर मुझे जो है इस नंबर पर जो है भेज दोगे, मुझे अपना इस नंबर पर भेज दोगे। और जो 9835827293, ठीक है,
इस पर अपनी समस्या लिख के भेज देना, और जो है मेरे ख्याल से कल दोपहर के बाद भेजना, क्योंकि उस मेन सेंटर पर रहेंगे तो फिर वहाँ पर जो है हम ये जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस चीज़ को ज़रा सा देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो है कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर आप जो है कोई भी समस्या, मतलब पढ़ाई से लिखा हुआ, पढ़ाई से जुड़ा हुआ समस्या होनी चाहिए, ठीक है। हाँ 10 बार कॉल किए थे और क्यों नहीं रिप्लाई मिल रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार जो है मुझे भेज देना, हम जो है कल दोपहर में उधर जाएंगे तो फिर जो है ये करेंगे। एक व्यक्ति, यानी सोमवार तक जो है आपकी समस्या दूर हो जाएगी अगर कल मैसेज करोगे तो। एक व्यक्ति एक यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है, बहुत अच्छी बात है। वह पहला जो है भाग 1/3 भाग, तो मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है ना मेरे भाई 3D मान ले, या 3 किलोमीटर, 3D मान लेते हैं, तो 1/3 मतलब डी को हम लोग 35 की स्पीड से, और फिर 2D बच गया, यानी शेष दूरी वह 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तय करता है, ले लिए। और ऐसा करने में उसे ओवरऑल 9 घंटे का समय मिल जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पर x गुने वाई एक्स प्लस वाई, यानी चालों का गुणनफल चालों का अंतर गुने समय, इस रूल के सहारे भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं उनसे हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है 133 का डिस्कशन चल रहा है, और 131 और 32 आपके सैटरडे और संडे 2 दिन में जो है मैनेज कर दिया जाएगा। 35 और 28 की बात करते हैं, तो 35 7 × 5 = 35, ठीक है, और 7 चौका 28, तो ये हमारा 35 चौका यानी 140 हो जाएंगे। 140 यहाँ पर हो जाएगा, ये 4, और ये कितने हो जाएंगे तो मेरे भाई जो है 5 दूने 10 4 14 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे जो है 14 14 खत्म, डी बराबर आ गए कितने, डी बराबर आ गए 900, ठीक है। 9 है तो 90 कैसे हो गया, एक 0 हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारा जो है 90 किलोमीटर आ गए डी का वैल्यू। लेकिन ओवरऑल वैल्यू हमने कितना माना था, ओवरऑल जो है टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 3 × D यानी 9 × 27 270 किलोमीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे लाइव है ज़रा सा जो है शेयर करो, और जो है सारे बच्चों तक इसे पहुंचाइएगा, पहुंचाओगे तब न, शेयर करोगे तब न सारे बच्चे जुड़ेंगे। यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं, हरी जना, और ये बहुत खतरनाक सवाल है। खतरनाक सवाल इसलिए कि अक्सर ये विद्यार्थी क्वेश्चन लेके आ जाता है और हमसे बार बार कहता है कि एक को डाटा में जो है हम क्या निकालें इसमें। तो जरा सा क्वेश्चन को पढ़िए, हरी है, जना है और कार्तिक है, ये बात हो रही है। एक साझेदार है, यानी एक बिजनेस शुरू करता है और पूरी पूंजी का 1/3 हिस्सा देता है, वो पूरी पूंजी का 1/3 हिस्सा वह दे देता है। यानी अगर हम जो है बात करें 1/3, तो 3 से गुना होने वाला 6 को नंबर 6 मान लेते हैं, 6 को तीनों में बांट देना है, तो 6 का 1/3 कितना होता है, 3 रुपया हो गया। 3 रुपया जो है किसको मिल चुका है, हरी बाबू को मिल चुके हैं। जबकि जना को जो है उतनी ही हिस्सेदारी है जितना हरी और कार्तिक को मिलाकर मिलता है, हरी और कार्तिक को मिलाकर मिलता है। तब आप इसके लिए क्या करोगे भाई, 1/3 मतलब आधेन होता है भाई, 1/2 हो गया, यानी 2 रुपया। अब मेरे भाई इस दोनों को जो अगर मिला देंगे तो वह इसके बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर जना की बात करें तो वह जो है हरी और कार्तिक ने है उसका आधा हो जाएगा, ये बात कह रहा है। तो आधा होने के लिए 6 हमने माना है, 2 इसको दे दिए, आधा होगा 6 का आधा हो गया 3, तो मेरे भाई 3 2 5 और ये 1 हो गया। ऐसा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इस क्वेश्चन। यानी एक ही डाटा दिए हुए हैं, उसी आधार पर जो है यह तीनों डाटा हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब कह रहा है वर्ष के अंत में, तो भाई इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू हमारा कितना है, वर्ष के अंत में 1 1 1 1 2 3, इतना। तो कार्तिक का हिस्सा क्या, कार्तिक का 1 हिस्सा है। तो अगर 6 से यह पूरी डिविजिबल हो जाए तो फिर जो है काम बन जाए। 6 से भाग दीजिए, 6 इकाई 6
बच गए आपके 51, 8 छक्के हो गए 48, बच गए 30, 6 बचे 30, यानी जो है 18,500 रुपया किसको मिल जाएगा? कार्तिक बाबू को मिल जाएगा। 18,500 रुपया मतलब डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्टूडेंट बस एक ही डाटा है, इसीलिए इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। और जो बच्चे जो है जब बराबर प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए कुछ नहीं है ये। कह रहा है कि इतना, इस सवाल में भी बढ़िया सवाल की गिनती में आप रख सकते हो इस सवाल को। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर जो है इसको इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर इतना मिलता है, ये इसका कहना है। अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड करें तो ये मिलेगा और समान शेषफल प्राप्त होते हैं, ऐसा कर रहा है। इतना और इतना को इतना से विभाजित करने पर समान शेषफल मिलता है। तो कह रहा है कि शेषफल ज्ञात करो। आप शेषफल कितना आएगा ये बात करो। मतलब 12 को अगर 4 से गुना करें, 12 को अगर 4 से भाग दे, ठीक है, 12 को 4 से भाग दे तो आपको कितना मिलेगा? 3 मिल जाएंगे। और कोई एक नंबर है जिसको टोटली डिविजिबल है, इसका मतलब है कि हमें बराबर लेकर चलना होगा। रिमाइंडर जो है थ्योरम x - 2 = 0, x जहां जहां आपको दिख रहा है वहां आपको 2 रखने होंगे। इससे भी हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है, इससे भी हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ये और ये उस मामले में जो है बराबर होंगे। ठीक है, ये और ये दोनों इस मामले में बराबर होंगे। तो यहाँ x का वैल्यू हम रख देते हैं 2 और x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 यानी 8 प्लस a 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना 2 माइनस 5, ये वैल्यू हो गया आपका इसका। अब इसके वैल्यू में आइए, दोनों बराबर हो जाएंगे। किन मामलों में? रिमाइंडर के मामलों में। रिमाइंडर दोनों का सेम है और डिविजिबल भी है टोटली तरह से। तो यानी x का वैल्यू आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3, 2 दूने 4 और प्लस a हो जाएंगे। ये बात हो गई। इसमें x के जगह पर हमने 2 रख दिया, उसमें भी x के जगह पर 2 रख दिए, तो 4 4 मेरा कैंसिल हो गया। इधर क्या बचता है? 16 और इधर हमारे 6, 6 में 5 गया 1, 16 1 17 प्लस 4a और उधर बच गया आपका a प्लस 8। इसको इधर लाएंगे 3a और मेरे भाई यहाँ पर माइनस कैसे आ गया? यहाँ पर जो है माइनस कैसे आ गया? कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं कि 8 दूने 16 प्लस 2 का जो है समान शेषफल आता है, x बराबर 2 ले लिया, सही किया हमने। 2 का स्क्वायर तो यहाँ पर 4a हो गए और 3 दूने हो गया 6 माइनस 5। यहाँ पर जो है x का होल क्यूब यानी 2 का होल क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूने हो गए 4, ठीक है, और प्लस ए 4 4 खत्म हो गए, 8 प्लस a, ठीक है, और इधर 8 दूने 16 और ये आपका हो गया 3 दूने 6, 6 में 5 घटा दिए तो 1, 16 1 17, 17 प्लस 4a बराबर जो है माइनस में ही आएगा। चलो हटाओ यहाँ पे, तो 17 में जो हम 8 घटा दिया माइनस हो गया, तो a बराबर आपका जो है -3 आ गया। तो यह सिर्फ और सिर्फ a का वैल्यू आ गया। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। तो a का वैल्यू हमको 3 आ गया, -3 आ गया। अब आप किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, उसमें रख दो, तो हमारा जो है रिमाइंडर मालूम चल जाएगा। तो आइए हम रिमाइंडर मालूम करें। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन में से शामिल रखो इसको। तो यहाँ पर 2 गुना x का वैल्यू आप रखोगे ही, तो 2 गुना हो जाएंगे 8 दूने 16 प्लस x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और एक जगह पर रखोगे तो आपको 4 तिहाई 12 यानी -12 हो जाएंगे, प्लस 6 माइनस 5। तो यहाँ हो गए हमारे कितने? 16 और जो है इसमें 4 बचा और इसमें 1 बचा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा 5 है। इस सवाल में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में बता देंगे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस सवाल में जो है किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो जल्दी बता दीजिए। सबसे पहले हमने जो है x का वैल्यू दोनों में रख दिया, a का वैल्यू निकालिए, क्योंकि a तो जो है हमें मालूम ही नहीं था, दोनों अननोन राशि, a का वैल्यू मिल गया और फिर से वापस x का वैल्यू
और ए का वैल्यू -3, ये दोनों पुट किए, किसी में भी पुट करो आपका जो है रिमाइंडर सेम ही आएगा। 35,000 का ऋण ले लिया, ये तो कुछ दिन पहले ही बताए थे। 20,000 जो है ये आया था, 20,166.66 आता था, इसी में डिस्कशन कराए हाल फिलहाल कल या परसों। तो 35,000 रुपया का ऋण ले लिए और दो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10%। आर बराबर 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट आपके हो जाएंगे 1। तो हमें इंस्टॉलमेंट भरना है, अमाउंट नहीं देना, इंस्टॉलमेंट। ये पहला साल का हो गया। अगर आप दूसरे साल में जाओगे तो स्क्वायर करते हो तो यहाँ 100 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका 121 हो जाएगा। मतलब आप इक्वल इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हो। इक्वल इंस्टॉलमेंट हमारा होना चाहिए कितना, 121 होना चाहिए, हर एक साल 121। यहाँ 121 नहीं दिख रहा है तो हमें 11 से गुना करके 121 बनाना होगा। तो अगर आपने यहाँ 11 से गुना कर लिया तो यहाँ भी 11 से गुना करना होगा, 110, ये सब जोड़ लोगे तो मतलब हमारा जो है प्रिंसिपल कितना होगा, 210 हो जाएंगे। 210 रुपया को चुकाने के लिए हम 121 ऐसा 2 साल तक करेंगे हम, ठीक है, 2 साल तक लगाएंगे। तो 210 का जो वैल्यू है वह क्वेश्चन में दे रखा है 35,000। 0 खत्म, 7 बचे हो गए 35 और ये 7 ये 21, यानी एक का वैल्यू अगर हम लें, एक का वैल्यू 500/3 और 121 का वैल्यू लें 121 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इधर हो गए हमारे 0 और यहाँ पर हो गए 5, 12 बचे हो गए 60, ये हो गए 3, काटो 20 तिहाई, फिर उसके बाद जो है एक बार में यहाँ हमारा 6×18, बस यही सब जो है आते रहेगा बार बार। यानी जो है आप अप्रॉक्स में कह सकते हो 20,167 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। 20,167 इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका 20,167। और साथ में आंसर देते चलिए मेरे भाई, साथ में आंसर जो है आपको देना चाहिए। क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं भाई साहब। कर रहा है पी किसी काम को जो है कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और क्यू कर रहा है 40 दिन में कर सकता है। वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और क्यू छोड़ देता है। 4 दिन तक दोनों का साथ साथ चलता है, दोनों भाईवा जो है ना 4 दिन तक जो है साथ साथ किया, उसके बाद जोड़ी टूट गई और क्यू यहाँ से निकल गया। शेष काम पी बाबू को कितने दिनों में पूरा किया है। बस ये डायग्राम है, डायग्राम के अनुसार जो है सारी चीजें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमने ले लिया एलसीएम, 30 और 40 का एलसीएम बहुत आसान, 120। तो ये हमने 4 से और ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इफिशिएंसी निकल गए, वर्क हो गया, इफिशिएंसी मालूम हो गए। दोनों का साथ चला 4 दिन, 4 दिन चला और दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 7। तो 7 चौका कितना, 28 यूनिट काम उसने कर डाला। तो 28 यूनिट काम कर दिया, इसका मतलब है अभी भी 92 यूनिट काम उसके हिस्से में बचा हुआ है। किसके हिस्से में, पी के हिस्से में। तो पी जो है 92 यूनिट जो है करेगा, 92 यूनिट। तो 92 यूनिट को जो है पी बाबू जब करेंगे तो उसका टाइम कितना लगेगा, तो उसकी इफिशिएंसी कितनी है। पी बाबू कहाँ है भाई, कह रहा है शेष काम को करने में पी को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो 4 से भागा दे दो, 4 दूने 8, 4 तिये 12, यानी 23 दिन। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। 37 का बी बिल्कुल सही जवाब, 37 का बी आंसर जो है एकदम करेक्ट आंसर है। टाइम एंड वर्क के जो है एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए तो भाई टाइम एंड वर्क का कितनों घटिया सवाल हो या बढ़िया सवाल हो या जो है टफ सवाल हो, आसानी से क्लियर हो जाता है। जितेश बाबू को हुआ क्या है भाई, जितेश जी को हुआ क्या है कि 100 रुपया का सामान उसने बेच दिया है कितना में, तो 11% की हानि, मतलब 89 पर उसने बेच दिया। 100 का सामान 89 पर बेच दिया। 5% कम में खरीदा, मतलब खरीदा कितना, 95 में। और कह रहा है कि 739 रुपया अधिक में बेचा होता। तो ये एक ओरिजिनल नंबर है।
और हम लोग एज्यूम्ड नंबर लिख रहे हैं, इसको अभी बचा के चलो। तो अगर हम इस 95 पर बेचने चले तो हमें जो है 25% का लाभ हो जाएगा। 95 में खरीदे, उस पर 20% लाभ ले लिए, मतलब 6/5 हो गया। तो भाई 19 छके हो गए 114, यानी जो है 89 का सामान आपने जो है कितना में बेच दिया, 114 में बेच दिया। उधर 11, इधर 14, 11 दूने 22, 3 हो गए 25, यानी 25 ज्यादा बेचे हैं, 25 रुपया बढ़ा के बेचे हैं, वो भी एज्यूम्ड नंबर में, माना हुआ नंबर में। और हमारा रियल में कितना ज्यादा है, 25 का वैल्यू 739 हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100 का वैल्यू निकालिए। 25 से 100 जाने में आप कितना गुना होते हैं, 4 गुना। इधर भी 4 गुना कर लो न मेरे भाई। तो 9 चौका हो गया 36, 6 से शुरू होने वाला इकलौता 2956। इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 4 से बस यहाँ पर गुना करना था और कुछ नहीं। 38 का जो है बी, 38 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष पहले 3 गो आदमी था, ए बी सी, और उसका 17 वर्ष था। 17 गुने 5, ये कब की बात है, 5 वर्ष पहले की। ठीक है, तो आप जो है उसमें कितना जोड़ोगे, तो 5 वर्ष पहले की बात है। 3 आदमी है ये था, तो 5 से काहे गुना कर दिया, आदमी 3 गुने, 3 हो गए और प्लस अब 5 साल जो है 3 गो जो है आदमी, यानी 55 साल तीनों का, 5 3 15 साल इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर। या अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप 17 में जो है 5 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप लिखो 17 5 22 और गुना 3 66 आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखो या इसे लिखो, बात तो एक ही है। तो तीनों मिलाकर ए बी सी मिलाकर जो है हमें 66 हो गए, एक पॉइंट ये हो गया। फिर आगे कह रहा है कि ए बी सी, सॉरी ए बी का जो है औसत 17, 17 दूनी 34 और 1 35/2, इसका 2 आदमी है तो 2 हो गया हमारा, 2 2 खत्म, 35 हो गए। अब जरा सा सोचो, ए बी सी मिलके 66, ए बी मिलके 35, तो हमें अकेला सी कितना होगा, तो 66 में 66 में हम 35 अगर निकाल दें तो मेरे पास जो है कितना बच जाएगा, 31 बच जाएगा। तो कह रहा है यहां से जो है, यहां से 1 और 3, ठीक है, अब से 2 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी, 33 वर्ष होगी। तो यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है, ई कौन ऑप्शन हो गया भाई, कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी है। 5 वर्ष पहले दिया हुआ है तो 5 दिए 15 तो जोड़ना पड़ेगा हमें। 51 में अगर 15 जोड़ देंगे तो 66 होना ही है। और 7 वर्ष पहले लीजिए भाई साहब, एक डाटा तो हम छोड़िए दिए, यहाँ से पढ़े 7 वर्ष पहले को छूट गया इसमें, तो आइए इसको जो है एडजस्ट कर दें। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर ए और बी की अगर हम बात करें तो 7 वर्ष पहले जो है इस 2 आदमी है, तो 17 दूने 34 एक 35/2 गुना 2, ये हो गए 2 आदमी का कब, 7 वर्ष पहले। अब 7 वर्ष जो है 7 दूने 14 भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 35 प्लस 14, तो यानी कितने हो गए, 49 हो गए। अब 49 हो गए, ए प्लस बी हमको क्या मिल गया, 49 मिल गया। दोनों को हमें घटा लेना होगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा 66 माइनस 49, तो कितने हो गए मेरे भाई, 9 7 16, और यहाँ पर 17 वर्ष आ गया। 17 वर्ष आ गए, 19 में 9 घटा दिए तो 9 8 17 होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक, अच्छा 2 साल ज़्यादा कह रहा है ना, तो यहाँ पे 9 7 16 हो गए 17, 17 से यहाँ पर 2 जोड़ दिए तो 19 साल आ गए। 19 साल इस क्वेश्चन का सही आंसर, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है सर जी, सेट 132 का मैथ सॉल्यूशन करवा दीजिए। यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं, देखो शुरू होने से पहले ही हमने जानकारी दे दी थी, कहा गया वो जानकारी देखिए। बिहार एसएससी मैथ 131 और 132 जो है हम इस सैटरडे और संडे 2 दिन में किसी भी दिन आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा देंगे, यानी करवा देंगे हम। ठीक है,
इसके लिए हमें भी पहले ही चिंता है। उस एक दिन हम चले गए थे हॉस्पिटल का लफड़ा पिछले सप्ताह बहुत रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। बेनू एक फेरी वाला है और वह सप्ताह में 7 दिन समोसे बेचता है। 7 दिन बेचता है भाई, ठीक है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है और समोसा में भी कमाई है, कमाई बहुत है भाई। प्रत्येक दिन वह कुछ दान कर देता है, तो पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है तो दान कर रहा है। 5% अलग रख देता है दान के लिए, ठीक है, दान के लिए 5% वो अलग कर देता है और प्रत्येक दिन 2000 रुपया कमाता है। 15 दिन तक वो दान करता है। लगभग कितनी राशि वो दान करता है? तो 2000 रुपया प्रतिदिन कमाता है, उसका 5% वो हर दिन दान करता है। ऐसा वह 15 दिन तक महीना में करता है। प्रत्येक 15 दिनों में वह दान के लिए करता है। तो 0 0 खत्म हो गए, 15 × 75 और 75 दूने हो गए 150, यानी 1500 रुपया वो दान करता है भाई। 1500 रुपया वो दान करता है। तो बहुत अच्छी बात है, दान करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसे जो है दान कर ही देना चाहिए। विनोद ने अपने घर कार्यालय से 20 की रफ्तार से निकल गया है और 5 किलोमीटर वापस आ गया। पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे लगे। उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी बताइए। तो कार्यालय और घर के बीच की दूरी मान लेते हैं डी। 20 की स्पीड से जाना है, 5 की स्पीड से आ जाना है, ऐसा करने में 4 घंटे। एलसीएम 20, तो यहाँ डी हो गए और प्लस 4D, तो 5D लिख देते हैं, ठीक है। तो 5D बराबर मेरे भाई कितना? 4। काट दो इसको, 4 चौका कितने हो गए? 16 किलोमीटर आ गया। 16 किलोमीटर जो है आप घर से लेकर कार्यालय तक जाते हैं। 16 किलोमीटर करेक्ट आंसर। या फिर अगर आप ऐसा लगाना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले ही हम बताए थे, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुने समय, तो एक तरफ की दूरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। करा एक दूध वाला जो है 6 रुपया 40 पैसा दूध खरीदता है। वह यानी 6 रुपया 40 पैसा में दूध खरीदता है। मिल्क, ठीक है, मिल्क। वाटर पहले दे रखा, अच्छा लास्ट में जाके पलट लेंगे, लिख दिए तो लिख दिए। अब जो है भाई साहब पानी क्या होगा? तो पानी का कहीं पर भी जो है डाटा नहीं दिया हुआ है। 8 लीटर मिश्रण के भाव से बेचता है। मिश्रण मतलब क्या? वाटर और फिर जो है मिल्क। जब तक वाटर का डाटा नहीं दिया हो आपको रखना है 0, आपको 0 मानना है। अब कह रहा है कि 37.5% लाभ होता है जब आप सेलिंग प्राइस 8 रुपया रखते हैं, तब जाके आपको 37.5% लाभ होता है। 37.5% का मतलब क्या होता है? 3/8। 8 के टेबल में आता है वो, 8 के टेबल में, और 3 रुपया उस पर लाभ होता है। यानी ये कॉस्ट प्राइस है मेरा, यह 3 रुपया प्रॉफिट है, तो एसपी हो जाएगा 11। 11 का वैल्यू कितना दे रखा है? 8 दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें चाहिए 8 का वैल्यू। तो 88 64/11, ये हो गया मेरा क्या? सीपी हो गया। आप लोग सीपी निकालने के लिए बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो ये हमने जो है रेशियो से लगाया 11, 11 का वैल्यू 8, तो 8 का वैल्यू 64/11, ठीक है। 64/11 हो गया। 11 × 5 = 55 लगा देते, ये पॉइंट में काहे निकालेंगे, रहने दो। 64/11, तो इसको भी हटा लेते हैं। 6.40 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 64/10 लिख दे क्या? 64/10 लिख देते हैं। 64/10। ऐसा करने से फायदा क्या होगा भाई? पॉइंट खत्म हो गया। अब इस 11 को काटना चाह रहे हैं, इस 11 को हटाना चाह रहे हैं, तो 11 से इसको गुना कर देते हैं और 10 से इसको गुना कर देते हैं। या फिर आप ऐसे ही रहने दो, 64/11, और इधर घटाओगे 64/10 में 64/11 घटाओगे तो आपको 64, और 11 में 10 गया, 1/110 बचेगा। 64/110। 64 64 खत्म, 11 से 10 बार में खत्म, 1 और 1/10 आ गया, यानी 10:1 हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हम शुरुए में जो है मिल्क लिख दिए थे और हमको क्वेश्चन में कह रहा है पहले पानी लिखिए, तो आओ पहले पानी लिख देते हैं, वाटर और मिल्क। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा? 1:10 हो जाएंगे, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में दिया गया।
डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में जो है कहीं कोई दिक्कत, क्वेश्चन आपको जो है प्रॉपरली दिख रहा है भाई, यहाँ पर तो क्वेश्चन ऊपर में कट जा रहा है, यहाँ से दिख रहा है। जरा सा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे भाई, ये अभी तक तुम लोग जो है बता नहीं रहा था, यहाँ तो क्वेश्चन प्रॉपरली दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे मोबाइल में दिख रहा है, यानी दिख ही रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन ही बड़ा है। ये रहा, अब दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कटा हुआ नज़र आ रहा है, मोबाइल में प्रॉपरली दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन बढ़िया, ये सब जब टिक मारे तो भाई जो है इसको संभाल के रखो। प्रसरण मतलब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस बराबर होता है रूट अंडर एस डी। ठीक है, एस डी हमको निकालना है। एस डी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एस डी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एस डी निकालने के लिए हमको माध्य की जरूरत होती है, समांतर माध्य। तो माध्य बराबर क्या होगा, 2 + 5 + 6 + 8 + 9, अब 5 गो संख्या है, इस सब का जो है जोड़ कर कितना होगा, 9 8 17 और 6 5 11 2 13, यानी 30 हो जाएंगे। 30 को अगर 5 से भाग दे तो 6। अभी आंसर नहीं हुआ है, 6 जो है मेरा माध्य निकला। और उस माध्य में से, मतलब इसका नाम अगर ए रखे माध्य, तो एस डी बराबर होता है एक्स माइनस ए समेसन ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर बटे एन। ये पहले निकालना होगा। तो समेसन कहने का मतलब क्या है कि 6 में आप 2 घटाओ, 6 - 2 का स्क्वायर, 6 बार बार लो, x का मतलब या a का मतलब, x मतलब चरमान और a मतलब कितना 6। अब इधर से घटाओ या उधर से घटाओ, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 में 5 घटा दिए, फिर 6 में 6 घटा दिए, फिर 6 में 8 घटा दिए, फिर 6 में 9 घटा दिए। स्क्वायर जरूर करना है। और कितने नंबर से, ये टोटल 1 2 3 4 5 नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हमने जो है अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, एसडी निकाल लेते हैं और रूट अंडर कर दिए, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 2 का यानी 16 हो जाएंगे, प्लस 1 0 और 4 और फिर 9 बटे 5, इसका रूट अंडर निकालने के बाद तो कितना हो जाएगा, 16 4 हो गए 20 और 20 और 10 30 हो गए मेरे भाई, 30 हो गया। ठीक है, तो रूट अंडर यहाँ पर स्क्वायर हो गया ना हमारा, रूट अंडर 30/5 आ गया, तो रूट अंडर 6 आ गया भाई। यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो फार्मूला गलत लिख दिया है क्या। आंकड़ों के प्रसरण की गणना कीजिए। वेरिएंस बराबर होता है एस डी बराबर होता है भी स्क्वायर, तो भी बराबर होते हैं रूट अंडर एस डी। रूट अंडर एस डी तो लिख ही चुके हैं। ठीक है, आंकड़ों के प्रसरण की गणना कीजिए। प्रसरण जब भी निकालते हैं तो वो रूट अंडर एस डी होता है। एस डी बराबर हो गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर बटे एन। ये सारा काम हम कर लिए, रूल ही हम लगता है गलत लिख रहे हैं। वो हटाइए, टोटल जोड़ के मेरा क्या हो रहा है, सीधे हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो हमारा टोटल जोड़ के 16 1 0 और ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 9 बटे कितना हो गया 5। ऊपर हो गए कितने 30 और नीचे कितने हो गए भाई 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। रूट गलत फार्मूले लिख दिए थे हम, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। ये वाला 6 नहीं, 6 ये आंसर, ये तो अर्थमेटिक मीन है, हमें जो है इतना रूल लगा के यहाँ तक पहुँचना है। और ये जो है एनटीपीसी 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2016-17 से, और लगभग हर एक एग्जाम में अब ये पूछा जाता है। कॉट 30 है कि कॉसेक है भाई, क्या है यहाँ लिखा हुआ, कॉट
कॉट 30 कॉसेक 60 कॉसेक। तो कॉट 30 का वैल्यू हमारा टेन 60 के बराबर होता है, मतलब √3, और 1/2 कॉसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा, मतलब 2/√3। खत्म कहानी। एलसीएम हो गया √3, यहाँ हो गए 3 - 1 तो 2/√3 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू हमें याद होना चाहिए, और आप चाहे तो उंगलियों पर भी इसे याद रख सकते हो। 10वां क्लास में हम लोग तो उंगली पर याद रखते थे। औसत घरेलू खर्च मैक्सिमम जो है निकालना है, और मिनिमम। तो मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? मैक्सिमम कोलकाता में हो रहा है। कितना है भाई? 12 है। 4 गो सुन्ना इसके पास, 4 गो सुन्ना तो सबके पास, मिनिमम इसके पास, ठीक है 11। तो कह रहा है पहले मैक्सिमम लिखिए 1 2 3 4, और फिर जो है मिनिमम, मिनिमम का 11 पर 1 2 3 4, खत्म कहानी। 12:11 यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी सवाल था ये, बहुत ही आसान सवाल। जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल है 1 + 1/x+1, 1 + 1/x+2। तो मेरे भाई बीच में कितनों कुछ रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ देखो इस सवाल में, हालांकि एक गो डाटा, 4 योग तो डाटे हैं। यहाँ एक x+1, फिर एक बढ़ा इससे x+2, x+3, x+4, लगातार जा रहा है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में अगर आपके प्लस रहे, क्वेश्चन में प्लस रहे तो आप समझ जाओ इसमें करना क्या है। लास्ट का जो है हर ले लेना है, डिनोमिनेटर, उसका अंश उसे दे देना है, और पहले के हर से भाग दे देना है, पहले के हर से भाग दे देना है। हालांकि ये 4 गो डाटा है, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। 4 ही डाटा है ना इसके पास, आप डिटेल से भी सॉल्व कर सकते। या अगर रूल से चलो तो लास्ट का हर यानी x+4, और उसका अंश कौन है? 1, जोड़ दीजिए। पहला का जो है हर क्या है? x+1 से भाग दे दीजिए, मतलब ऊपर x+5 हो जाएगा और नीचे x+1 हो जाएंगे। x+5/x+1 यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। भाई साहब क्वेश्चन में प्लस रहे तो आप इतना करोगे, और अगर क्वेश्चन में माइनस रहे तब आपको क्या करना है? फर्स्ट का हर ले लीजिए, उसमें अंश को, उसी के अंश को घटा लीजिए, और लास्ट के हर से भाग दे दीजिए। अगर माइनस रहा तो आपको इतना करना होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन तो बहुत 4 गो डटे हैं, आप चाहे तो डिटेल से भी सॉल्व करके कोना कोनी जो कटना होगा कट जाएगा, जो बचेगा आंसर हो जाएगा। तो वनडे मैच की बात हो रही है। 30 ओवर में वह कितना बना लिया? 5.6 प्रति ओवर बना लिया। तो 30 से गुना यानी 3 गुना 56 हो गए, यानी 168 रन उसने जो है कितने ओवर में? 30 ओवर में बना लिए। अब उसके पास 20 ओवर बचा हुआ है, और 320 का लक्ष्य दे दिया इसको। पूरे पारी में 320 का लक्ष्य, यानी 20 पारी में वह कितना बनाएगा? 2, यहाँ 11, 5, और ये 152 अभी और बनाने, 152 रन बचा हुआ है बनाने के लिए। और पारी कितनी है? 20 पारी है। तो मेरे भाई एवरेज कितना हो जाएगा? पर पारी एवरेज कितना हो जाएगा? 7 दूने 14, 76, यानी 7 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7.6 रन पर ओवर हो जाएंगे। पर ओवर जो है 7.6 रन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी 152 रन अभी भी बनाने बचे हुए हैं, और 20 ओवर हमारे पास दिया गया है। 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले, एक पिताजी जो है उसकी पुत्री डॉक्टर की तत्कालिक आयु की 6 गुनी थी, मतलब 1, तो यह 6 हो जाएगा। ये कब की बात है? तो यह जो है मेरे भाई 6 साल पहले की बात, ठीक है, 6 साल पहले। यह अब प्रेजेंट से 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद, उधर 6 साल पहले, 6 साल इधर, 3 साल उधर, तो 6 3 9 साल का यहाँ पर गैप हो गया। और उसके बाद क्या हो रहा है? पिता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा कह रहा है।
हम रेशियो से ही काम कर रहे हैं, आप चाहें तो x मानकर भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 6:1:3:1 का यहाँ पर रेशियो हो गया है। तो यहाँ पर जो है 6:1:3:1 का रेशियो हो चुका है। हम हमें वर्टिकल डिफरेंस बराबर चाहिए, ये वर्टिकल डिफरेंस मेरा बराबर चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर नहीं है, ये 3 का है 0 का है, तो हॉरिजेंटल डिफरेंस लीजिए। 6 और 1 में कितना का अंतर, 5 का, दूसरे वाले में गुना कीजिए। 3 और 1 में कितना का अंतर, 2 का, यानी इसका हॉरिजेंटल डिफरेंस दूसरे में, इसका पहले वाले में। अब मेरा नया रेशियो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 6 दूने 12, 6 दूने 12 अनुपात 2, और ये हो जाएगा 5 के 15 अनुपात 5। अब आप देखो वर्टिकल डिफरेंस दोनों का सेम सेम आ गया, 3-3 हो गए। ये सारे काम हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो है हॉरिजेंटल डिफरेंस बराबर आ जाना चाहिए। तो 3 का जो वैल्यू है वह कितने के बराबर, 9 साल के बराबर। एक जो है 3 के बराबर, पुत्री की वर्तमान आयु चाहिए, दोनों में से किसी एक को टच करोगे। 2 का वैल्यू कितना हो गया, 6, लेकिन यह जो है रेशियो कब का है, वह रेशियो 6 वर्ष पहले का है। तो इसमें आपको 6 साल जोड़ देना चाहिए, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 साल, यानी उसकी बेटी जो है अभी 12 साल की हो जाएगी। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर। रेशियो को हमेशा जो है ना एज से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं कोशिश कीजिए पहले रेशियो से बनाने, और रेशियो से बहुत सारे सवाल नहीं भी बनते हैं जिसमें जो है हमारा रियल वैल्यू कहीं आ गया, 10 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष कम है, ऐसा कुछ आ गया तब फिर दिक्कत है, रेशियो से जल्दी नहीं बनता है। 30,000 रुपये और 10,000 रुपये, 30,000 में कार खरीदा और बेटे के लिए वो बाइक खरीदा, 1 लाख रुपया में बाइक खरीदा। अभी तो जो है स्प्लेंडर प्लस भी जो है 1 लाख समथिंग में आ रहा है। तो बढ़िया बाइक खरीदने के लिए कम से कम आपके पास 3 लाख चाहिए, 2.5 लाख से एबव चाहिए, तब जाके वो निंजा वाला जो है वो बाइक आता है, रेसिंग बाइक, बढ़िया वाला बाइक 3 लाख के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लाख में कार ही खरीद रहा है, तो टोटल उसका खर्चा हो कितना गया, टोटल सीपी हो चुके हैं उसको 4 लाख, 4 लाख खर्चा हो चुका है। अब टोटल एसपी पे चलते हैं, टोटल एसपी, पहले 3 लाख कार खरीदा, उस पर हमें 10% लाभ पर बेच दिया, 10% मतलब 110%, ठीक है, ये हो गया कार का। और फिर भाई साहब क्या किए, 1 लाख रुपया में जो है बाइक खरीदे थे, वो बाइक जो है जानबे करता है बेटा सब चलाता है, तो कुछ तोड़ फोड़ दिया होगा, तो उसमें क्या हुआ है कि 20% लॉस पर बेचा, यानी 80% पर बेच दिया है। तो 2 जीरो यहाँ से खत्म, 2 जीरो यहाँ से खत्म, 11 तिहाई हो गए 33, 1 2 3 4, और इधर हमारे हो गए कितने, 1 2 3 0, और ये 80,000 हो गए। तो टोटल एसपी कितना आ गया, 1 2 3 4 और 8 3 11, 41, 4,10,000, 4,10,000 यहाँ पर हो गया, ठीक है। मनीष बाबू राधे राधे सभी लोगों को। तो मनीष कुमार सी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पर 41,000 जो है मेरा टोटल, और यहाँ 40,000, तो हमको फायदा हो गया कितने का, फायदा हो गया 10,000 का, 10,000 का फायदा कितने पर, 4 लाख पे, 4 लाख पे फायदा, 1 2 3 4 5 गुने 100, तो भाई 4 जीरो तो खत्म, 1 जीरो इधर खत्म, 10 को 4 से भाग दिए, 2.5% हो गया, वो भी क्या, प्रॉफिट। भाई बाइक को जो है कमों में बेच दिए, फिर भी हमें जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल था। 2 पाइप है, 36 मिनट 48 मिनट में भर देता है, दोनों एक ही समय पर खोले जाते हैं, कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। दोनों को खोल दीजिए और कुछ समय के बाद बी को भगा दीजिए। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, मतलब 30 मिनट में पूरा भर जाता है, यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो बी कितने मिनट बाद बंद किया गया, आधा घंटा में भरता है भाई पूरा टंकी, क्या कर रहा है, शेष टंकी आधे घंटे में भरता है पूरा टंकी, पूरा टंकी कह रहा होगा,
ठीक है, पूरा टंकी आधे घंटे मतलब 30 मिनट में, 30 मिनट में भर गया। तो बी को यहाँ बंद कर दिए, उधर कौन चालू रहा है, ए चालू रहा है। अब आइए, ए जो है 36 मिनट और बी जो है 48 मिनट, 12 तिहाई 36 और 12 जो है चौका 48, 144 हो गया 4 बार में, और यह जो है 3 बार। ये हो गया हमारे इफिशिएंसी। अब आगे आप सोचो जरा सा, ए शुरू में भी किया और लास्ट में भी किया है, यानी ए यहां से वहां तक काम किया है। तो ए भाई साहब क्या करेंगे, 30 मिनट तक करते रहेंगे, यानी 120 यूनिट काम उसने कर दिया है। 120 यूनिट काम जो है ए ने कर दिया है शुरू से लेकर लास्ट तक में 120 यूनिट। अब उसके पास बचे कितने, तो 24 यूनिट बच गया। ठीक है, अभी 24 यूनिट कौन किया होगा, यहाँ से यहाँ तक में बी किया होगा। तो बी की इफिशिएंसी है कितनी, बी की इफिशिएंसी है 3, 3 से भागा दे दिए, समय मिल गया 8, यानी 8 मिनट के बाद बी को भगा दिया गया था, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। आंसर देते चलिए, टाइम एंड वर्क जानबे करते हो कितना इजी क्वेश्चन होता है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम दोनों तो एक ही टाइप के हुए क्वेश्चन। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, 2√3 ना, तो समषष्टभुज मतलब हो गया हेक्सागन, हो गया रेगुलर हेक्सागन। भाई हेक्सागन का जो है एरिया होगा वो कितना होगा, 6 गो होता है उसमें समबाहु त्रिभुज, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये हो गया। तो ये 2 हो गए आपके खत्म, 2 2 4, और कोई बचा 6 गुना होके 3 और गुना √3, यानी 18√3 इस क्वेश्चन का सही आंसर, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है रेगुलर हेक्सागन में। 137 अलग अलग निकाल कर बनावे तो ज्यादा ठीक रहेगा, जैसे 4 माइनस अलग से बनाते हैं, 4 माइनस √7, ये पार्ट अलग कर दिए, इस पार्ट को अलग करके बता दे रहे। यहाँ जगह बचेगा 8 प्लस 3√7। ये सब सवाल जो होता है ना, वर्गमूल में आप पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट में वर्गमूल निकालें, तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको स्क्वायर में होना जरूरी होता है। और स्क्वायर कहने का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें 2ab कॉमन होता है, प्लस या माइनस को अगर भूल जाए तो 2ab मेरा होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर 2 होना बहुत जरूरी है, इस जगह पर जो है 2 होना बहुत जरूरी है, यहाँ 2 होना बहुत जरूरी है, 2 रहेगा तभी काम बनेगा। तो इसके पास नहीं है, बगल वाला से ले भी नहीं सकता है, क्योंकि अंदर से 4 बाहर करेंगे तब बाहर निकलेगा, 2 होगा, तो 7 में तो फैक्टर में 4 आएगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुना भाग, इसको यहाँ 2 से गुना और 2 से भागा करना पड़ेगा, तब जाके ये 2 वहां पहुंचेगा। तो मेरे भाई जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2 से हम गुना करेंगे तो 8 हो गया, माइनस 2√7 हो गए, ऊपर वर्गमूल और नीचे में जो है √2 रह जाएगा। ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ पर हमने 2 ले आया, √8 माइनस कहाँ रख दे भाई, तुम लोग को अलग ही बना दें, √8 माइनस 2√7, इसको 2 भाग में ऐसे बदलिए, 2 हमने ले आया, 7 को आप 2 फैक्टर में ऐसे बदलिए, जिसको जोड़े तो 8 आना चाहिए और गुना करें तो 7 आना चाहिए। तो ऐसा 7 और 1 है, 7 1 8, 7 गुना 1 7, दोनों में रूट लगाइए, यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह दे दीजिए, यानी √7 माइनस 1 आ गया, इसका वैल्यू आ गया। यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट रख दे √7 माइनस 1 बाय √2, इतना का वैल्यू हमने ढूंढ लिया। सवाल में हमने ऊपर जो है वैल्यू ढूंढ लिया यहाँ का,
अब मेरे भाई इतना का वैल्यू ढूंढना है। तो आइए इस सवाल में फिर से अब काम करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर जो है आपको करने के लिए सबसे पहले 3 भगाना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा और वहां 2 लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहला काम 3 को अंदर ले जाइए। 3 को अंदर ले जाने में 3 अंदर जाकर 9 हो जाएगा और 9 सते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएंगे। 3 को पहले अंदर हम रख दिए। ध्यान से समझिएगा, ये घातांक और करनी है और इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल वर्ग वर्गमूल से जुड़े हुए दिए हुए रहते हैं। अंदर 3 को ले गए तो 9 बन गया, 9 सते 63 हो गए। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ 2 होने चाहिए, तो 2 से गुना और 2 से भागा कर देते हैं। ऊपर हो गया 8 दूने 16 प्लस 2 रूट अंडर 63 और नीचे कितना हो गया? √2 हो गया। √2 हो गया मेरा। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है। बारीकी से एक एक लाइन हम तोड़ कर बता रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कितना था हमारा? 16 प्लस 2 √3, 16 प्लस 2 रूट अंडर 63। ऐसा 2 भाग में इसको बदलिए, जोड़े तो 16, गुना करे तो 63। आप कहोगे 9 7, 9 7 16, 9 7 63, रूट लगा दिए। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए, 3 प्लस रूट अंडर 7 निकल के आ गया। इतना का वैल्यू आ गया 3 प्लस रूट अंडर 7, यानी 3 प्लस रूट अंडर 7 बाय, ये तो पहले से था √2। अब रख दीजिए इसके जगह पर 3 प्लस रूट अंडर 7 बाई 2 और -2 √2। दिखने में लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन हर टर्म को तोड़ तोड़ कर हम आपको बताए हैं, इसलिए जो है छोटा छोटा बारीकियां जो समझाए हैं उसमें आपको टाइम लगेगा। अब ऊपर हो गया √7 - 1 बाय √2। सीधे एलसीएम लेंगे, ये √2 है भाई, एलसीएम लिए तो √2 ऊपर चला गया और यहाँ क्या बच गए? 3 प्लस √7 माइनस ये हो गए 4। ये कहानी खत्म। अब देखो √7 - 1 और √7 - 1, ये दोनों सेम बन गया। ऊपर भी √7 - 1 और नीचे भी √7 - 1, ये दोनों कट गया। आंसर क्या आ गए? तो आंसर हो गए आपके 1। आंसर हो गया आपका 1। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन बढ़िया रहने का मतलब क्या हुआ? इसमें 2 छोटी छोटी जानकारियां आपको सीखने को मिली होगी और बहुत सारे स्टूडेंट पहले से सीखे हुए हैं, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं होगी इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? एक दुकानदार जो है 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम, तो भाई कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट होगा, ऐसा हर बार होगा। तो जितना जो है बेईमानी किया, जितना बेईमानी किया अब बटे जितना ग्राहक को दिया, जितना ग्राहक को दिया और गुने कितना 100, ये बात हो गई। तो भाई 1 केजी की जगह पर 800 ग्राम तौला है, यानी 200 ग्राम बेईमानी, ग्राहक को दिया 800 ग्राम गुने 100। काटो इसको, 25% का प्रॉफिट वो कमा लिया है। 25% प्रॉफिट, यानी जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक गोले का व्यास, व्यास मतलब 7/2 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएंगे। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, गोला, तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² होते हैं। अर्धगोला तो है नहीं, तो 4πr², 4 गुने 22/7 और गुने 7/4 गुने 7/4, 4 4 की कहानी खत्म, 7 7 खत्म, 22 सते हो गए 154। अरे 11 और 2 लिख सकते थे ना इसको, तो 77/2 हो गए। 38, 3 दूने 6, 8 दूने 16, 38.5। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। डायमीटर आपका 7/2 है, तो रेडियस आपके 7/4 हो जाएंगे। ए और बी केंद्रों वाले समान त्रिज्याओं वाले, समान त्रिज्या चाहिए, दोनों केंद्र से होकर ही जा रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है, ए और बी हो गया, और इसका जो रेडियस है वो समान है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये दोनों पहले से बराबर। ऐसा जो है इसके बीच एक टेंजेंट खींच, मतलब क्या कहते हैं उसको,
केंद्र से होकर गुजरता है। जीवा कह लीजिए, समान जीवा, वेनिस्ट जीवा, जिसका है सी और डी नाम रख दिया। डीबीसी निकालना यहाँ से, इसको इस तरह से मिला दीजिए। तो मेरे भाई जो है यह जो है क्या हो जाएगा, रेडियस है, ये भी रेडियस है, और दोनों केंद्रों को मिलाएंगे तो वो भी हमारा रेडियस ही कहलाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, रेडियस ही कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। 60 60 60, इधर भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो हमसे पूछ रहा है ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना होगा, 60 + 60 कितने, 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही थे 25 क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को जो है डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन में, आप भेज देना उस नंबर पे। और दूसरी बात, 131 और 132 बचा हुआ है सेट नंबर मैथ का सॉल्यूशन कराने को। तो इस सैटरडे संडे जो है उसको निपटाने की भरपूर कोशिश रहेगी, मतलब समझो 100% उसको कर ही देंगे, ठीक है ना। इस सैटरडे और संडे, हो सकता है कल दोनों सेट एक ही बार कर दें, या एक एक करके जो है दोनों सैटरडे संडे निपटा दें उसको। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर इसके बाद जो है रीजनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं। एक बार आवाज देख लीजिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना कि इसको ये कहा जाता है, क्वेश्चन को पूरा मत पढ़िए, पहले अंतिम लाइन पे पहुंचिए। क्या कह रहा है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। तो व्यक्ति तो फर्श पे खड़ा होगा, और फर्श को क्या कहा जाता है, तो छत कहा जाता है। तो डायरेक्ट आंसर निकालिए कि सर व्यक्ति छत पे खड़ा होगा। व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है बाबू, तो फर्श पे खड़ा होता है, और फर्श को क्या कहेंगे, तो छत कहेंगे। तो डायरेक्ट आंसर हम लोग निकालेंगे कि छत होगा, इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखिए 7 to 9 की अगर बात करें तो ये 9 का होल क्यूब है ना। और इसी तरह से अगर हम 17-28 की बात करें तो ये 12 का होल क्यूब है। तो 9 से 12 का होल क्यूब होने के लिए 3 इसमें प्लस हुए हैं। अब यदि आगे आप चलते हो सिस्टम में तो 512 दे रखा है, जो कि 8 का होल क्यूब है। तो आपको 3 जोड़ना होगा, तो 8 3 जोड़ोगे तो अब आपको 11 का होल क्यूब चाहिए। तो 11 का होल क्यूब 1331 होता है। 1331 देख लो किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अब जिन बच्चों को यहाँ स्क्वायर और क्यूब नहीं याद रहेगा, उन बच्चों के साथ समस्या बनी रहेगी, खास करके इस टाइप के क्वेश्चंस पे। इसीलिए जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 30-40 तक तो स्क्वायर क्यूब याद करके ही रखते हैं, और एग्जाम में भी 20 तक का क्यूब और 40 तक के स्क्वायर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको कवर कर लोगे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, वो बस एक झटके में आपसे बन जाएगा। देखिए देखो, अगर हम x की वैल्यू 34 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या रखनी होगी, हमें 225.8 रखना होगा। अब ये तो तय है कि ये छोटे वैल्यू से ये बड़ा वैल्यू आने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ गुणनफल की क्रिया हुई होगी। तो कितना गुणनफल का क्रिया हुआ है ये पता करने का सबसे अच्छा साधन है कि हम इस संख्या को भाग दे दें। इस संख्या को क्या कर दे, भाग दे दे 34 से। तो यदि हम इस संख्या को 34 से भाग देते हैं तो 3 चक्को 12 और 4 चक्को 16 हम 4 बार में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 चक्को 16 का 6, हाथ में बचा 1, और 4 तिहाई 12 और 1 13, ठीक है। यहां से बचा 4.4। पॉइंट को हम उधर ले जाते हैं और ये अब हमारे पास हो जाता है 44, ठीक है। डेसिमल को यहां ले गए तो अब 34 से कम कितना काट सकते हैं, 34 बच गया हमारे पास 10। डेसिमल के लिए 0 लाएं। अब फिर 34 को हम लोग 3 से, तो 30 तिहाई 90, 4 तिहाई 12, नहीं 2 से काटेंगे। तो 4.1 से ही करके देखते हैं उधर आता है कि नहीं। अगर 38 को हम 4.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, तो 8 एकम 8 मिलेगा, यूनिट प्लेस तो मिल गया। चलिए 3 एकम 3, 8 चको 32 का 2, हाथ में बचा 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, यानी 8.32 कितने 5, और 135 डेसिमल 8 ही आ पाया,
जबकि यहाँ 225 यानी ऑप्शन नंबर ये वाली जो है ना कैंसिल हो गई। थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टेकन है। अच्छा, अगर हम 26 रखते हैं तो क्या होता है, तो भाग देकर देख लो। 140.4 में हम भाग लगाते हैं 26 की, तो 20 25 6 और 6 25 30, 5 बार में लगेगा 130। बचा कितना, तो 10 बचा, डेसिमल इधर गया तो 4, 20 चको 80, 6 4 की 24, कट गया पूरा का पूरा। तो अब देखते हैं कि यह संभव है कि नहीं। अगर 38 को हम 5.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें जो प्रोडक्ट दे रखा है 205.2 वो मिलेगा। तो देखिए 8 चको 32 का 2 हाथ में 3, 4 तिहाई 12 और 3 15 हो गए, 5 8 40 का 0, 5 तिहाई 15 और 4 19 हो गए, यानी 2 5 0 2 1 डेसिमल 205.2 मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। इसी को हम लोग अपना परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाएंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, आप इस पे कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते हो, इस पे कोई भी सूत्र नहीं लगा सकते हो, इस पे आपको पार्टिकुलर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। अब जिसके पास पेशेंस है उसने वर्क कर लिया, जिसके पास पेशेंस नहीं है उसने क्वेश्चंस को छोड़ा। नेक्स्ट वन देखिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 11 में से 3 आउटर सरफेस माइनस किए, 8 आया, 8 का स्क्वायर कर दिए, 8 8 64। इसी तरह से 11 में से 5 माइनस किए, 6 हुआ, 6 का स्क्वायर चढ़ा दिए तो 36 मिल गया। इसी तरह से 5 माइनस 5 करोगे तो 0 आएगा और 0 का स्क्वायर चढ़ाओगे बच्चे तो 0 ही मिलेंगे। तो सेम प्रोसेस अप्लाई किसके साथ, 12 में से 2 माइनस करोगे तो 10 हो जाएंगे और 10 का स्क्वायर चढ़ाओगे तो 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रखा है। तो आंसर हम लोग सी को कर लेंगे प्यारे बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहलवान यानी रेसलर, बॉक्सर और वॉरियर। तो पहलवान भी एक प्रकार का योद्धा ही होता है और बॉक्सर भी एक प्रकार का योद्धा ही होता है। तो इसके लिए जो सटीक वेन होगा ना वो बी होगा। ये पूरा हो गया हमारा योद्धा, इसमें से एक वेन पहलवान के लिए और एक वेन मुक्केबाज के लिए। तो बी नंबर को हम लोग अपने लिए सबसे परफेक्ट आंसर्स के रूप में चुनेंगे। तो आंसर हमारा बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो आंसर प्यारे बच्चे बी को लगा लेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, कहता है सर एक ही बॉक्स का 2 अविन्यास दिखाया गया है, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो दोनों में जब कुछ भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये साधारण नहीं, ये मानक पासा है। ठीक है, अब मानक पासा में इसमें से किसी भी एलिमेंट का अपोजिट इसका प्रत्येक होगा और इसमें से किसी भी एलिमेंट का अपोजिट इसका प्रत्येक होगा। तो देखिए 6 का अपोजिट 3 5 या 8 हो सकते हैं, लेकिन यहां देखो 6 का अपोजिट 7 दे रखा है, जबकि 6 और 7 अपोजिट हो ही नहीं सकते। तो ये डाइस हम कभी भी नहीं फॉर्मेट कर पाएंगे। अब देखो 6 का अपोजिट 4 दे रखा है, जबकि 6 के बगल में 4 है, तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकता है, यानी इस डाइस को भी हम फॉर्मेट कभी भी नहीं कर पाएंगे। आइए 6 का अपोजिट 8 दिया है जो कि संभव है। अब देखो 7 और 4 निकटवर्ती सतहों पे हैं और यहाँ 7 और 4 को अपोजिट सरफेस पे डाला है, तो ये भी संभव नहीं है। इसका मतलब है कि यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन था, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ट क्वेश्चन था। विनीत वाई बिंदु से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है। तो वाई बिंदु से विनीत 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 29 मीटर का सफर तय करता है। दाईं ओर मुड़ता है
और दाईं ओर मुड़ करके वह 34 मीटर का सफर तय करता है। फिर से दाईं ओर मुड़ करके वो 13 मीटर का सफर तय करता है। वो अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है और 24 मीटर जाता है। अंतिम बार दाईं ओर मुड़ के वह 24 मीटर का सफर तय करता है और बिंदु जेड पर पहुंच जाता है। ठीक है, बिंदु वाई पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी? तो देखिए, बिंदु वाई पे अगर दोबारा पहुंचना है तो उसे पश्चिम दिशा में जाना होगा। ये टोटल दूरी हमारी 29 है और 29 में हमने 13 का डिस्टेंस देख लिया, तो ये 16 बच जाएंगे, यानी बेस्ट में 16 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब बेस्ट में 16 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए को ही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बना दीजिए, यही परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। एक कक्षा में सफल लड़कों की सूची में देवेंद्र ऊपर से 12वां एवं नीचे से 31वां है। तो अगर एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से आपको पता चल जाए तो उस दोनों पोजीशन को जोड़कर और आप एक घटा लेना। ठीक है, 31 10 41 42 43 -1 हो गए, यानी पास हुए लड़कों की संख्या 42 हो गई। कितने लड़के? तो पास हुए लड़के 42। अब कहता है इसमें से 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। तो 3 बच्चे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया, तो 42 और 3 कितने हो गए? तो 45 हो गए, क्योंकि 3 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया लेकिन वो क्लास का तो हिस्सा है। तो कहता है कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या बच्चे 45 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता हमें देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखोगे, अगर एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों छोर से दे दे तो इस सिचुएशन में टोटल निकालने के लिए आप उसके दोनों छोर को जोड़कर और एक माइनस कर देना, जैसा कि हमने यहां भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे। कहता है 21 मई 2009 को गुरुवार था, तो 15 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा? स्टेप नंबर 1, 21 मई 2009 को ही आप 15 जुलाई 2009 तक लेकर जाओ। तो देखिए, मई होता है 31 दिन का महीना, आपने 21 दिन समाप्त कर दिए तो 10 दिन बच गए। 7 से भाग देकर शेषफल बचा मई का 3। जून के पास जाएंगे तो वो 30 दिन का महीना होता है, उसका शेषफल 7 से भाग देने पर 2 बचेगा। और जुलाई में 15 दिन है तो 7 दूना 14 कट गया, शेषफल 1 बचा। अब 2009 से आपको अगर 2017 जाने हैं, ठीक है, तो आपको टोटल 8 साल लगेंगे। इस 8 साल को अगर आप 7 से भाग दे दोगे तो शेषफल बचेगा 1। अब इसके बीच में लीप ईयर भी गया होगा, तो एक 12 और एक 16, यानी 2 लीप ईयर गए होंगे। 2 2 4 3 7, कितने बच गए? तो 1 1 2 बच गए। क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं तो आगे जाने पर हमेशा हम लोग शेषफल को जोड़ते हैं। थर्सडे में 2 दिन हम लोग जोड़ेंगे तो फ्राइडे छोड़कर सैटरडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो अगर आप इतना पे कैलेंडर बनाओगे, इतना करके, तो आपको समय कम लगेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको पूरा लिख देते हैं, जिसमें उनका समय जो है ना वो अधिक लग जाता है। जैसे वो पूरा लिख देंगे 21 मई 2009 को थर्सडे है, उसके बाद कहेंगे 15 जुलाई 2017 को पहुंचना है कि कौन सा दिन होगा। फिर वो इसको बैलेंस करेंगे कि 21 मई को पहले 15 जुलाई 2009 तक पहले बैलेंस करते हैं। तो मई में 10 दिन बचा, 10 के लिए 3, जून में 30 दिन के लिए 2 और जुलाई में 15 दिन के लिए 1। 3 2 5 1 6। अब वो यहाँ पे 6 दिन बढ़ाएंगे या 1 दिन की कमी करेंगे तो वेडनेसडे हो। अब वो देखेंगे कि डेट और मंथ हमारा बैलेंस हो चुका है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। दोनों साल का अंतर निकालेंगे तो 8 साल का अंतर और 2 लीप ईयर बटा करेंगे 7 और फिर यहाँ शेषफल वो जमा करेंगे 3। तो अब वेडनेसडे से वो 3 दिन आगे जाएंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर से उनका आंसर आएगा। तो एग्जाम में इतना लिखने का हमारे पास टाइम नहीं होगा, इसीलिए हम इस वाले रूल को अपनाएंगे। इस वाले रूल के माध्यम से है वही चीज, देखो 3 2 1 पहले लिखें,
दोनों साल के बीच का अंतर लिखे, लीप ईयर लिखे, तो है यही चीज, लेकिन लिखने का तरीका हमने बदल दिया, तो ये क्वेश्चंस जल्दी बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, कहता है 2:30 से 3:30 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ हो। तो घड़ी की सुइयां एक साथ होने का मतलब, ध्यान से देखोगे, अगर 2:30 की बात लें तो पहले अंक को पकड़िए, तो 2 का मतलब 10 गुने 12/11 आप करोगे तो ये वैल्यू 120/11 आएगी, भाग देने पर 10.10/11 मिनट। तो 2 से 3 के बीच तो भैया 2:10.10/11 मिनट पे बनेगा। इसका मतलब है कि अब 3 से 4 के बीच बनना चाहिए। तो देखिए यहां अगला टाइम क्या दिया, 3:30, तो 3 का मतलब कितना, तो 15 गुने 12/11 करोगे तो ये वैल्यू 180/11 आएगा। काट दो आप, 11 एकम 11 काटोगे 70 बचा, 11 छक 66, 4 बचा, यानी समय हो जाएगा 3:16.4/11 मिनट पे। समय क्या हो जाएगा, 3:16.4/11 मिनट पे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल होगा। तो देखिए हम आपको एक चार्ट दे देते हैं, उस चार्ट को याद कर लेना, फिर ये क्वेश्चन जो आएगा ना तो फिर आपका कभी नहीं छूटेगा। 1 से 2 के बीच में क्या, तो घड़ी की सुइयां एक साथ यानी कि समानुपाती। 1 से 2 के बीच में 1:5.5/11 मिनट। ठीक है, 2 से 3 के बीच में 2:10.10/11 मिनट। 3 से 4 के बीच में 3:16.4/11 मिनट। 4 से 5 के बीच में 4:21.9/11 मिनट। 5 से 6 के बीच में 5:27.3/11 मिनट। 6 से 7 के बीच में 6:32.8/11 मिनट। नहीं, 6 का मतलब 30 गुने 12/11, 360/11, 11 तिया 33, 30, 11 दूना 22। ठीक है, 7 से 8 के मध्य में 7:38.2/11 मिनट। 8 से 9 के मध्य में 8:42.8/11 मिनट। ये सब डाटा आप याद रखोगे ना तो फिर आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो। जैसे देख लो, 2 से 3 के बीच में तो बनता 2:10.10/11 जो दिया नहीं। अब 3 से 4 के बीच में बनेगा 3:16.4/11 मिनट जो कि दे रखा है। तो इसी तरह 9 से 10 के बीच में 9:48.2/11, 10 से 11 के बीच में 10:54.6/11 और 11 से 12 के बीच में ठीक 12 बजे समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए कहता है सर प्लस का मतलब है ना कि ए बी का भाई है, और इंटू का मतलब है ना ए बी का पिता है, और माइनस का मतलब है ए बी की बहन। अब आपके पास समीकरण दिया गया और कहता है एस टी की भतीजी, तो एस को भतीजी होने के लिए एस को लड़की होना होगा। तो देखो एस के बाद माइनस का साइन है, एस के बाद माइनस का साइन है, तो माइनस के पहले बहन होगी, और जब बहन है तो लड़की है, लड़की है तो भतीजी हो सकती है। देख लो एस के बाद इनटू का साइन है, यानी एस किसी का पिता है, और जब पिता है तो लड़का है, और लड़का कभी भतीजी नहीं हो सकता। एस के बाद प्लस का साइन है, यानी एस पिता है, भाई है, तो भाई है तो लड़का है, लड़का कभी भतीजी नहीं हो सकता। इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होना है। चलो देखो ध्यान से, अगर मैं लड़की हूं तो ये मेरे पिताजी हो गए, और मेरे पिताजी के भाई यानी मेरे चाचा हो गए, तो मेरे चाचा हमें भतीजी कहेंगे,
ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए बेस्ट आंसर है। जॉन, केली, लिया, लिशा, माइक, नैन्सी और ओवेन, 2 4 2 6 लोग एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे थे। केली के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए जहां भी केली बैठा है इसके बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा, तो 2 लोग की व्यवस्था हुई। 3 4 5 और ये 6, पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। कहता केली और लिसा के बीच 2 लोग हैं, तो केली और लिसा के बीच बच्चे कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। आगे चलिए। माइक ओवेन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी जहां भी हम ओवेन को रखेंगे उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे माइक को रखना पड़ेगा। तो देखो ओवेन को रखकर माइक को रखा जा सकता है या ओवेन को रखकर यहां माइक को रखा जा सकता है। 2 कंडीशन इसके हैं। आगे चल दीजिए। माइक लिसा का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए अगर हम ओवेन को रख के माइक को यहां रखेंगे तो माइक लिसा का पड़ोसी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ओवेन को आपको फर्स्ट पे रखना होगा और एक घर छोड़ करके यहां आपको माइक को जगह देना होगा। आगे चलेंगे। जॉन लिसा के ठीक दाईं ओर है और लिसा के ठीक दाईं ओर किसको बैठाना है, तो जॉन को बैठाना है। एक और व्यक्ति नैन्सी है, तो माइक के बगल में नैन्सी बैठ जाएगी और हमारा अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट होगा। पंक्ति के बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पे ओवेन बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आंसर हमारा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से देखोगे 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, यानी धीरे धीरे श्रृंखला आगे चल रही है। जोड़ पे आधारित श्रृंखला है। 6 से 24 जाने का मतलब है 18 जोड़ दोगे। 10 में से 4 गया तो 6 बच गए और 5 में से 2 3 यानी 36 बढ़ गया। ठीक है। अब फिर से आप देखोगे तो 60 बढ़ गया। अंतर से तो स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या किया, तो अंतर का अंतर हम लोग निकाल लेंगे, उससे स्पष्ट होगा। तो देखिए यहां हमारे पास 18 बढ़ चुका है। लेकिन यहां अगर हम देखें तो 10 में से 6 गया कितना, 4, और 5 में से 3 गए 2, यानी यहां हमारे पास 24 बढ़ा। तो अब दूसरा अंतर जो आप निकालोगे ना, तो इसके बीच में 6 का अंतर है, यही मिनिमम आ गया। अब यहां अगर हम 6 का अंतर लेते हैं तो 24 और 6 30 होगा। इसका मतलब है कि यहां से यहां जो अंतर होगा वो 30 का अंतर होगा। और 60 में अगर 30 जोड़ते हैं तो ये अंतर हमारा +90 लेके जाएगा। 120 में 90 जोड़ेंगे तो ये हमें 210 देकर जाएगा। तो आंसर हमारा 210 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टतः हमें दिख रहा है। तो परफेक्ट आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो कि सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए कुछ खेल पट है, जितना भी खेल है ना इसका कुछ हिस्सा क्या था, तो पट था। फिर कहता है कोई पट पासा नहीं है, यानी पट की दुश्मनी किससे हो रखी है, पासा से हो रखी है। अब कहता है कोई रिमोट खेल नहीं है, और खेल की दुश्मनी भी किसी से है, वो किससे है, तो रिमोट से है। बन गया टोटल वेन। कहता है कोई खेल पासा नहीं है। देखिए पट और पासा के बीच में 100% दुश्मनी, ठीक है, पूरे गोले से पूरे गोले। लेकिन खेल और पासा के बीच में 50% की दुश्मनी, और कोई नहीं हम तभी कह सकते हैं जब उनके बीच में 100% की दुश्मनी हो। तो यहाँ खेल और पासा के बीच में चूंकि 50% की दुश्मनी थी, तो कोई नहीं वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। कुछ रिमोट पट है। देखिए रिमोट और पट के बीच में 50% की दुश्मनी, क्योंकि खेल और रिमोट के बीच में 100% की दुश्मनी, लेकिन रिमोट और पट के बीच में 50% की दुश्मनी। तो जहां दुश्मनी होगा वहां पॉजिटिव नहीं हो सकता है। अब दोनों में चूंकि अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं, तो हम आइदर और सोच ही नहीं सकते। तो आंसर हमारा ए वैरी करेगा, ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है। यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए ध्यान से। हाँ, ग्रेटर प्लस
लेसर माइनस, आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन क्रिएट करके देखना होगा। चारों में कोई एक ऑप्शन जो है वो जो साइन बदलने पर सही होगा और 3 गलत होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर रोज की तरह हम कहेंगे आप कर लेना। ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक निश्चित आयु के हैं। सी की आयु डी की आयु से 3 गुना अधिक है। तो मान लिया कि सर डी की आयु जो है ना वो 10 साल है और सी की आयु जब डी की आयु से 3 गुना है तो सी की आयु 30 साल होगी। आगे चलते हैं। ए की आयु 3 वर्ष है। लीजिए पहले बताया ए की आयु कितनी वर्ष है, 3 वर्ष है। डी की आयु ई की आयु की आधी है। तो डी की आयु जब ई की आयु की आधी है तो ई की आयु हमारे अनुसार 20 वर्ष होगा, तभी 20 का आधा 10 होगा। बी की आयु ए की आयु की दुगनी है। तो ए जब 3 साल का है तो बी हमारे लिए 6 साल का होगा। इससे इसको अभी कोई मतलब नहीं है। यदि ई की आयु बी की आयु से 4 गुनी है, अब देखिए ई की आयु बी की आयु से 4 गुनी है तो इसके अनुसार बी की आयु हमें 5 साल रखना होगा, तभी ई की आयु 5 चको 20 साल होगा। ठीक है, तो सी की आयु कितनी हो गया अब हमारा काम। अब हम लोग ओरिजिनल पे लाते हैं। तो देखो ए की ओरिजिनल आयु दे रखी है, कितना वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, बी कितने वर्ष का है तो 6 वर्ष। तो 6 4 की कितने, तो 24 वर्ष। और 24 का आधा 12 वर्ष, 12 तिया 36 वर्ष। यानी सी की आयु बच्चे हो जाएगी 36 वर्ष। सी की आयु क्या हो जाएगी, 36 वर्ष। जैसे ही एक का पता चल गया तो उसके अनुसार हमने सबको बैलेंस कर दिया और सी की आयु हमारी कितनी हो गई, तो 36 वर्ष हो गई। देखिए ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा। पहले ये अपने सर्किल को पूरा करेगा और फिर ये इस आकृति को इस तरह से रिएक्ट करवा देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए पूछता है सर आयत की संख्या बताओ कितनी होगी। तो ध्यान से समझोगे, अगर एक ऐसा फिगर दे रखा है आपको और इसमें कहता है आयत गिनो, 1 2 इधर भी, 1 2 इधर भी, तो 1 + 2 हॉरिजेंटल 3 और 1 + 2 वर्टिकल भी 3। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 तिहाई कितने हो गए, तो 9। यानी आप कह सकते हो कि सर अगर हम सिर्फ इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में ही हमको टोटल 9 गो आयत मिल चुका है। अब चलिए आगे चलते हैं। जो दूसरा फिगर हमारे पास है, दूसरे फिगर को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा फिगर हमारे पास ये दे रखा है, इस तरह से रिएक्ट करता है हमारा दूसरा फिगर, है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इस वाले फिगर में आयत गिनने की कोशिश करें तो ये हुआ हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। अब 3 के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को अगर मिला दे तो ये हो जाएगा 4, इन दोनों को मिला दे तो ये हो जाएगा 5 और इस पूरे को मिला दे तो ये हो जाएगा 6। यानी यहां से हमें 6 और मिल गए। तो 9 6 कितने, तो 15 हो गए। 15 के बाद ध्यान से देखो, इसमें एक कॉमन हो गया तो यहां से हम लेंगे तो 1, ये हमारा हो गया 2, ये यहां तक अगर हम लेते हैं इस वाले फिगर तक तो ये हमारा हो गया 3 और यहां से इस वाले फिगर तक लेते हैं तो 4 और इस पूरे को लेते हैं तो 5। यानी 6 5 11 हमें इस फिगर में मिल जाएंगे। इन दोनों के मिलने से कोई नया रिएक्शन नहीं हुआ। तो 11 इधर और 9 इधर, तो 11 और 9 कितने हो गए, तो टोटल 20 आयत बनना है। 20 आयत किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है प्यारे बच्चे। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। दोनों फिगर एक साथ था, हमने दोनों फिगर को अलग अलग करके काउंट कर दिया, इजिली काउंट हो गया। देखिए ऑप्टिकल है ना,
कहता है ऑप्टिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद के अक्षर से बदलो। ओ पी में बदलेगा, आई जे में बदलेगा और ए बी में बदलेगा। फिर कहता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले के अक्षर से बदलो। तो पी के पहले ओ, टी के पहले एस, सी के पहले बी और एल के पहले के, बदल गया। अब कहता है तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में, इस नए अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दो बार आएगा? तो बी इकलौता ऐसा अक्षर है जो दो बार आएगा। तो आंसर हम लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो कहानी, पुरस्कार, लेखक, उपन्यास, प्रकाशन। तो सबसे पहले आएगा लेखक। लेखक लिखेगा कहानी, ठीक है। अब वो कहानी को हम बनाएंगे, कई कहानी, बड़ी कहानी मिलकर के, कई मिलकर के क्या बनेगा? उपन्यास। उसके बाद उसका हम प्रकाशन करेंगे। बहुत अच्छी कहानी हो गई, बहुत अच्छा प्रकाशन हो गया, तो अब हमें पुरस्कृत किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन जो है हम लोग ए को ही लगाएंगे। देखिए बच्चे, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये रीजनिंग का हिस्सा नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। प्रयेकता पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखो आपके पास चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक समीकरण दे दिया गया है। अब कहता है कि इनटू डिवीजन का बदलाव कीजिए, इनटू को डिवीजन में बदल दीजिए और माइनस को प्लस में बदल दीजिए। चारों ऑप्शन आपको चेक करने होंगे, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शंस को आप चेक कर लीजिएगा, चारों में से कोई एक ही आपका आंसर लेकर के जाएगा। 8 दोस्त हैं, ठीक है। दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों तरफ एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे। तो सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल डिजाइन करेंगे। इस सर्कुलर टेबल पर 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेंगे और सारे लोग का फेस सेंटर की ओर होगा। अब देखो क्या कहता है, ए एफ के सामने बैठा है और बी के दाएं तीसरा है। तो ए सामने बैठा है किसके? तो एफ के। अब कहता है तो और हमेशा दूर वाले के लिए होता है। तो दूर वाला ए है, यानी इस प्लेस पे ए को रख दो। लाइन क्या बन गया? ए बी के दाएं तीसरा है। तो ए जो है ना, वो बी के दाएं को पहला, दूसरा और तीसरा है। जी एफ और डी के बीच में। तो जी किसके बीच में है? तो एफ और डी के बीच में। आगे चलते हैं। एच डी के बाईं ओर है और एच जो है ना बच्चे, वो डी के बाईं ओर है। ई सी और ए के बीच में है। तो ई कहाँ है? तो सी और ए के बीच में। अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। सी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो सी सेंटर को देख रहा है, तो इसके बाएं पहला और दूसरे स्थान पे एफ बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। 6 शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाते हैं और सोमवार से शनिवार तक ही पढ़ाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। अब बस जैसे कहता है वैसे कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। तो अगर हम शनिवार की बात करें तो जे पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा? तो कला पढ़ाएगा। एल ना तो अंग्रेजी ना ही सामाजिक शास्त्र पढ़ाता है। तो एल की अगर बात करें तो एल ना तो इंग्लिश पढ़ाएगा और ना ही वो एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा। काट लिए, आगे चलते हैं। लेकिन वो गुरुवार को पढ़ाता है। लेकिन एल कब पढ़ाएगा? तो एल थर्सडे को पढ़ाएगा। यानी थर्सडे को इंग्लिश और सोशल साइंस नहीं हो सकता। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है। बुधवार को कोई भी पढ़ाए, लेकिन वो क्या पढ़ाएगा? तो वो मैथ पढ़ाएगा, ये तय है, क्योंकि बुधवार का दिन मैथ के लिए आरक्षित है। और के पढ़ाता है। अच्छा,
बुधवार को कौन पढ़ाता है? तो के पढ़ाता है। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ जो है ना वो एन से एक दिन पहले साइंस पढ़ाता है। देखिए हम यहाँ एन को रख नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर एल है, तो अब हम एन को ट्यूसडे दे सकते हैं और उसके एक दिन पहले मंडे को हम ओ रख सकते हैं जो कि साइंस पढ़ाने वाला है। आगे चल दीजिए। सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले, तो कला कब पढ़ाया जाता है? सैटरडे को। उससे एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, यानी एसएसटी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है यानी एसएसटी पढ़ाया जाता है। अब एसएसटी किसके द्वारा नहीं? तो एल के द्वारा नहीं। तो देख लो जे के एल खत्म हो गया, यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है ना वो एम के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब ध्यान से देखना, इंग्लिश एल ने पढ़ाया नहीं, तो अब एल ने इंग्लिश नहीं पढ़ाया तो एन को इंग्लिश पढ़ाना होगा। एक सब्जेक्ट और कोई बचा हुआ है, ठीक है, हिंदी। तो एल क्या करेगा कि एल हिंदी पढ़ा, एल जो है वो हिंदी पढ़ाएगा और हमारा अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है आप उसका जवाब दे सकते हो। सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है? तो सामाजिक विज्ञान एम के द्वारा पढ़ाया जाता है और एम बच्चे ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिखता है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे जो बेस्ट और सबसे सुटेबल होगा। देखिए रिफ्यूज की बात करते हैं, REFUSE। आप चाहो तो लिखकर जोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसे देखो 20 और 20 40 हो गए, ठीक है, 40 और 10 50 हो गए, 50 10 60 और 8 68 हो गए, 68 और 6 74 हो गए, यानी इसका टोटल वैल्यू 74। आप चाहो तो लिख करके जोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस लिखने में समय आपको अधिक खर्च करने पड़ेंगे और अगर आप बिना लिखे हुए जोड़ सकते हो तो आप कैलकुलेशन में 20 सेकंड तो बचा ही लो। अब इसी तरह से पूछता है सर किडनैप को कैसे लिखोगे? देखो जोड़ घटाव की प्रक्रिया सिखा रहा हूं। 16 4 20 10 30 हो गए क्या? 30 और 10 40 हो गए, 40 10 50 हो गए, 1 51 और 4 55 हो गए, यानी किडनैप के लिए हम 55 लिख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आप चाहें तो लिख सकते हैं 9 + 4 + 14 + 1 + 16। अगर आप जोड़ोगे तो देख लो 16 और 14 30 हो गए, 30 और 20 50 हो गए, 50 4 54 और 1 55 हो गया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को आंसर करेंगे, यही बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन ही सटीक जाकर के बैठेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करो, ये बस टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण को दाएं रखने पर, जिन ही आप दर्पण को दाएं रखते हो तो एन जो है ना वो इस तरह से रिएक्ट करने लगेगा। देख लो इसमें एन का रिएक्शन नहीं है वैसा, इसमें एन का रिएक्शन नहीं है वैसा, एन के बाद ओ चाहिए जो सब में है, उसके बाद आई चाहिए जो है, ई चाहिए जो है। अब देख लो ए जो है ना जब मिरर इमेज में होगा तो ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ ए वाटर इमेज में बन के दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए, तो आंसर बी को कर लेंगे। रसोइये के पास क्या होता है? तो चाकू होता है, तो जो सर्जन होता है ना उसके पास छुरी होगा, स्कैल्पेल होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, देख लो यहां 3 का क्यूब + 1, 2 का क्यूब + 1, 1 का क्यूब + 1, 4 का क्यूब + 1, 5 का क्यूब + 1। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो 0 का क्यूब तो 0 होगा जो दिया नहीं। इसका मतलब है कि यहां क्या होगा? तो 6 का क्यूब + 1,
तो 6 का क्यूब 216 प्लस 1 217 आंसर आएगा, जो कि स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है बाबू। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को कीजिएगा, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखो, कहता कोई विद्यालय संस्थान नहीं है। जो भी विद्यालय है वो क्या नहीं है, संस्थान नहीं है। फिर कहता है वे सभी प्रतिष्ठान जो संस्थान नहीं है, यानी वे सभी क्या, प्रतिष्ठान जो क्या नहीं है, संस्थान नहीं है, विद्यालय के भवन है। ठीक है, तो वे सभी प्रतिष्ठान जो संस्थान नहीं है किसके भवन है, तो विद्यालय के भवन है। तो देखो, जो विद्यालय का भवन होगा ना वो विद्यालय के अंदर ही होगा। जो विद्यालय का भवन होगा वो विद्यालय के कहां होगा, अंदर ही होगा। इसका मतलब ये जो विद्यालय है, ठीक है, वो भी प्रतिष्ठान के अंदर ही है। विद्यालय प्रतिष्ठान नहीं है तो विद्यालय तो प्रतिष्ठान दिख गया, यानी पहला गलत है। सभी विद्यालय के भवन होते हैं, बिल्कुल सभी विद्यालय के भवन होते हैं, कह सकते हैं। विद्यालय के भवन नहीं होते हैं ये तो हम कह ही नहीं सकते, यानी 3 नंबर गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या लगाओगे, तो केवल 2 लगाओगे। केवल 2 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी को लगा लोगे। ध्यान से देखिए, सी का वैल्यू 3 होता है और जी का वैल्यू 7 होता है। तो 3 में अगर 4 जोड़ दे तो 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। तो 4 5 6, तो अब 7 जुटेंगे, 18 में 7 जोड़ेंगे ना 25 मिल जाएगा। 2 ही बच रहा है। अब देख लो इस दोनों में यहीं पे गेम है कि कौन जाएगा कौन रुकेगा। तो देखिए, 1 से 5 होने का मतलब है आप 4 जोड़ोगे, 5 से 10 होने का मतलब है आप 5 जोड़ोगे, और 10 से 16 होने का मतलब है 6 जोड़ोगे, तो अब आपको 7 जोड़ना होगा। तो 16 और 7 23 होते हैं, यानी y के साथ w चाहिए। यहाँ y के साथ x है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग डी को करेंगे। असंगत की पहचान करें। देखिए, 24 प्लस 2 26 हो गए क्या, 18 प्लस 2 20 हो गए, 6 प्लस 2 8 हो गए, और 21 प्लस 1 22 हो गया। यानी यही डी नंबर जो है ना वो डिफरेंट है। सब में 2 प्लस हुआ है, जबकि डी नंबर में बस 1 ही प्लस हुआ है। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। तो जो भी पहले कॉमन है आप उसको पहले समझो, वो है ही नहीं। तो देखिए, टी ए एम कॉमन दिख रहा है, तो हम समझेंगे कि टी ए एम किसी में है ही नहीं। सब में हमें टी ए एम कॉमन दिख रहा था, टी ए एम कॉमन दिख रहा है, टी ए एम कॉमन दिख रहा है। अब देखिए, ए भी हमें सब में कॉमन दिख रहा है, तो हम समझेंगे ए भी नहीं है। ठीक है, ए भी हमारे लिए नहीं है। अब जो बच गया ना, इसको आप डिक्शनरी के क्रम में सजा दो कि कौन डिक्शनरी के क्रम में अरेंज हो सकता है। तो देखो, डिक्शनरी में सबसे पहले बी आने वाला है, यानी 5 नंबर। बी से ऊपर चलेंगे तो जी आएगा, यानी 2 नंबर। अब उसके पहले चलेंगे तो एल आएगा, यानी 1 नंबर। उसके पहले देख लो आर ए है और आर आई है, तो पहले आर ए आएगा, यानी 4 नंबर, और लास्ट में 3 नंबर। 52 143 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान आपको दिखेंगे, यानी ऑड में आउट आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, अगर हम 8 से 12 जाते हैं ना तो +4 करते हैं,
और 6 से 10 जाते हैं तो फिर से +4 ही करते हैं। 19 से 22 जाने का मतलब है हम +3 करेंगे और 15 से 19 जाने में +4 करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अदर से डिफरेंट हो गया क्योंकि सब में +4 हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो उसमें केवल 3 ही प्लस हो रहे हैं। विषम चुनना है, अमीबा, जीवाणु, रोगाणु और विषाणु। हमें तो लगता है कि इसमें अमीबा ही अलग हो जाएगा। जीवाणु, रोगाणु और विषाणु ये जो है ये रोग की उत्पत्ति के लिए है, लेकिन अमीबा रोग की उत्पत्ति के लिए नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यदि श्रृंखला के सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो हम प्रतीक को हटाएंगे क्यों भैया, हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो कौन सा बाएं से तीसरा होगा, तो बाएं से पहला, बाएं से दूसरा और बाएं से तीसरा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने सिंबल को हटाया नहीं, हमने सिंबल को काउंट ही नहीं किया। देखिए इसको फिगर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, बड़ा आसान होता है। पीछे से शुरू कीजिए। ओ के लिए लिखा है 99। देखिए अगर हम 9 में लेट कर जाते हैं और 9 में खड़ा होते हैं तो हमें ओ नहीं मिलता है, हमें एस मिलता है, यानी ये नहीं हो सकता। ओ के लिए लिखता है 30। अगर हम 3 में लेट कर जाते हैं और 0 में खड़े हो जाते हैं तो ओ मिल जाता है, बच गए। ओ के लिए लिखा है 56। अगर हम 5 में लेट कर जाते हैं और 6 में खड़े होते हैं तो हमारी मुलाकात ई से होती है, यानी ये भी गलत है। लिखा है 12। अगर हम 1 में लेट कर जाते हैं और 2 में खड़े हो जाते हैं तो हमारी मुलाकात एन से होती है, यानी ये भी गलत है। तो 3 को ऑलरेडी हम काट चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो कभी भी मैट्रिक्स बनाना हो तो पीछे से आगे की ओर बनाइए और एक एलिमेंट को पकड़िए तो चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिए। उससे बहुत बार क्या होता है कि आप इसको बहुत आराम से बना सकते। मयंक बिंदु ए से शुरू करता है। अब बिंदु ए से मयंक ने शुरू किया और दक्षिण दिशा में वो 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ करके 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वो बाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर ड्राइव करता है और अंतिम बार वो बाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर ड्राइव करके और बिंदु पी पर रुक जाता है। अब कहता है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में जाना होगा। देखिए बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे पूरब दिशा में, अब ये टोटल डिस्टेंस 12 है, उसमें से 11 खत्म हो गया, यानी ईस्ट में उसे 1 किलोमीटर दूर जाना होगा। तो 1 किलोमीटर पूरब किस में दे रखा है, तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को करेंगे जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए प्लस के पहले जो भी शख्स आएगा वो पुत्र होगा, माइनस के पहले जो भी आएगा भाई, और इनटू के पहले जो भी आएगी वो पत्नी होगी, जबकि परसेंटेज के पहले जो भी आएगा पिता। अब कहता है सर एस का संबंध एच से क्या होगा, तो यदि मैं एच हूं, प्लस को क्रॉस करने का मतलब अपने बेटे से मिलूंगा और मेरे बेटे की पत्नी जो होगी वो बहू होगी, बेटे की पत्नी बहू होगी, और बहू का भाई जो होगा वो सन इन लॉ होगा, और सन इन लॉ का जो पिता होगा उसको समधी कहेंगे। तो यहाँ समधी को रिएक्ट कौन कर रहा है, तो पुत्र की पत्नी का पिता ही समधी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो आंसर हम लोग पुत्र की पत्नी का पिता यानी समधी को लगाएंगे। देखो 18 में आप 3 अगर जोड़ते हो तो 21 मिलता है, 21 में 3 जोड़ने का मतलब 24, और 24 में 3 जोड़ने का मतलब 27, तो 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 मिले, यानी ये वाली ऑप्शन तो कैंसिल हो गई। अब देखो 13 में 2 जोड़ोगे तो 15 आएंगे, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 में 2 जोड़ोगे 19, और 19 में अगर 2 जोड़ोगे 21 मिलेगा, यानी यू चाहिए, ये भी खत्म हो गया। लास्ट वाला लेटर तक चला गया।
11 में अगर एक जोड़ोगे 12, 12 में एक जोड़ोगे 13, 13 में एक जोड़ोगे 14, 14 में एक जोड़ोगे 15। डी यू ओ चाहिए, डी यू पी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन रख देते हैं एल एच पी, ठीक है, और यहां अगर हम रख देते हैं क्यू एम यू, अब देखना पड़ेगा क्या ये रिएक्ट कर रहा है। तो 12 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, तो 15 में 2 जोड़ने पर 17 होगा, रिएक्ट कर गया। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा, रिएक्ट कर गया। और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा, रिएक्ट कर गया। यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, 12 10 22 प्लस 2, 6 तिया 18, 5 चक्को 20, 18 और 20 38, 38 39 40 41 नहीं, 5 4 9, 9 3 12 दूना 24, 6 4 10 15 तिया 45 -1, 7 6 13 और 5 18 चको 72 -70 हो जाएगा बच्चे। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। 5 + 4 + 3, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या से इसको करवाया गुना। 5 4 9 3 12, 12 को 2 से गुना करेंगे 24, और अपने मन से 0 जोड़ा, हो गया 24। अब दूसरी संख्या देखो, 6 + 5 + 4 इंटू 3, 6 4 10 5 15, 15 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 तिया हो गए 45। अच्छा, 0 जोड़ा नहीं है, 0 घटाया है, -0। अब यहां -1 किए, 44 आया, 44। अगर सेम काम हम करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को यहां रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, देखिए 7 + 6 + 5 गुना कितना 4, तो 7 6 13 और 5 18, 18 को 4 से गुना किए तो 18 चको 72। पहले -0 हुआ, पहले कितना, तो सर -0 हुआ, फिर -1 हुआ, तो अब -2 होगा। जब 72 में -2 करेंगे 70 मिल जाएगा, यानी यहां हम लोग 70 को फिल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। एक ही डाइस को 2 बार घुमाया है। अब कहता है सर आई के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो देखो, आई तो आपको नहीं दिख रहा है ना कहीं, तो जो नहीं दिखता है ना उसका कॉमन वही होता है जो कॉमन है। तो टी कॉमन है, यही इसका आंसर होगा, हमेशा याद रखोगे। जो नहीं दिखता है ना उसका अपोजिट वही होता है जो दोनों जगह कॉमन है। तो आई मुझे नहीं दिख रहा था, तो उसका अपोजिट दोनों जगह कॉमन दिखेगा, तो टी दोनों जगह कॉमन था, तो आई का अपोजिट टी होगा। देखिए, जितने भी ड्रम थे, जितने भी ड्रम थे, सभी ड्रम जो थे वो डंडे थे। जितने भी ड्रम थे वो सबके सब क्या थे, डंडे थे। और कुछ ड्रम बॉक्स है। ड्रम का कुछ हिस्सा अगर हम लेते हैं तो ड्रम का कुछ हिस्सा बक्सा दिखता है। अब कहता है कुछ बक्से डंडे हैं, देख लो बक्सा का कुछ हिस्सा डंडा है, कुछ डंडे ड्रम है, डंडा का कुछ हिस्सा ड्रम है, सभी डंडे ड्रम है, सभी डंडा ड्रम नहीं दिख रहा है। यानी केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, जो कि स्पष्ट रूप से हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी को देंगे। देखिए, ध्यान से समझोगे, इससे इसमें जो क्रिया हुई है, क्या वही क्रिया इससे इसमें हुई है। तो देखो तो क्या हुआ है, ये ट्रायंगल चला गया है हैश के प्लेस पे,
पेंटागन आया है ट्रायंगल के प्लेस पे, और ये सर्किल उठ के चला गया है यहाँ, और ये बिल्कुल नया हो गया। ठीक है, अच्छा देख लो, ये 0 चला गया है पेंटागन के प्लेस पे, ये ट्रायंगल उठ के आया है यहाँ, और ये चला गया है यहाँ, और ये वाली फिगर नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब है कि जो काम 1 से 2 में हुआ वही सेम काम 3 से 4 में हुआ। तो जब 1 और 3 का काम सेम है तो बच्चे 2 से 3 में जो होगा वही काम हम 4 से 5 में करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ है। तो देख लो, ये फिगर कहाँ आ गया है, नीचे। तो अब ये फिगर हमारा जो है ना वो नीचे आ जाएगा, यानी इस वाले प्लेस पे इसको रखेंगे। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो, 2 बच गए। अब दोनों में अंतर देख लो कहाँ है, यहाँ @ है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो अब देखना है कि अंतर क्या है। तो देखिए, इससे इसमें जाने में यहाँ वाला फिगर जो है ना ये ऊपर चला गया है, तो ये यहाँ वाला फिगर ऊपर जाएगा, यानी यहाँ @ आएगा, प्लस नहीं आएगा, ये गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो कि सबसे परफेक्ट आंसर होगा। 7 5 12 2 का हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले इन दोनों को माइनस किया, 15 में से 14 माइनस हो गया, 1 मिला, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10। ठीक है, सेम काम देख लो इन दोनों के साथ, 8 में से 6 को माइनस किया, 2 मिल गए, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 दूना 14 मिल गया। सेम काम 25 में से 12 को निकालेंगे, 13 मिलेगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पचे 65 आएगा, मिल गया। सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हुए अगर हम काम करते हैं तो इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 माइनस हुआ 4, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना है, 16 आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में। खूबसूरत सा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। तो आंसर क्या करेंगे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, यही बेस्ट आंसर होगा। कविता के 3 बेटे हैं, राम, रजत और रमेश। तो कोई कविता है, पजल टाइप क्वेश्चन है, इसके 3 बेटे हैं, कौन कौन है, राम है, रजत है और रमेश है। फिर कहता मुकुल राम का बेटा है, मुकुल जो है वो राम का बेटा है। आगे, मुकुल के दादा जय हैं, तो मुकुल के दादा जय हैं, यानी जय जो है वो कविता के पति होंगे। जय की एक बेटी है जिसका नाम निकिता है, यानी एक चौथा नाम जुट रहा है निकिता, जो राम, रमेश और रजत की बहन होगी। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है, और रजत का कोई बेटा है जिसका नाम अभिराम है। रजत का बेटा कौन है, वो अभिराम है। और अभिराम ने किससे विवाह किया है, तो रानी से विवाह किया, जिसकी बेटी इना है। और इनकी बेटी कौन है, तो इना है। आगे, निर्मला निकिता की बेटी है। अब निकिता की भी एक बेटी है जिसका नाम क्या है, तो निर्मला है। आगे चलते हैं, तो बताएं कि जय का इना से क्या संबंध है। किसका संबंध जानना है, जय का किससे, इना से। तो देखिए, अगर हम इना हैं तो अभिराम मेरे पिताजी, और रजत मेरे पिताजी के पिताजी दादाजी, दादा के माँ यानी परदादी, और परदादी का पति यानी परदादा। तो आंसर हो जाएगा परदादा,
जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। खूबसूरत सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया। आपको 65 ढूंढना है लेकिन 65 के बाद 9 नहीं चाहिए। तो देखिए 65 तो मिला लेकिन इसके बाद 9 है, कैंसिल हो गया। 65 के बाद 9 नहीं है। 65 तो है लेकिन इसके बाद 9 है। 65 के बाद 9 नहीं है। 65 के बाद 9 है। 65 के बाद 9 नहीं है। तो एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ऐसी संख्या बस 3 ही मिल रही है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए कहते समूह के दाईं ओर आप अगर रखते हो ऐनक को तो कैसा आकृति दिखेगा। तो ये 4 अपनी स्थिति बदलेगा क्या? तो देख लो यहां नहीं है। क्यू भी अपनी स्थिति जो है वो बदल लेगा। यहां कैंसिल हो गया। अब दोनों जगह देख लो पी अपनी स्थिति बदलेगा जो कि दोनों में है। एन भी अपनी स्थिति बदल लेगा, दोनों में है। 7 अपनी स्थिति जो है वो बदल लेगा, दोनों में है। जी अपनी स्थिति जो है वो बदल के इस तरह से रिएक्ट करेगा। इसमें देखो जी नीचे चला गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे, यही आपके लिए बेस्ट आंसर होगा। तो आज की सभा हमारी यही बर्खास्त होती है। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम लोग नए क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएंगे। आप यूं ही अपनी कंटिन्यूटी जारी रखिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। एग्जाम कभी भी आपके हो सकते हैं, समय अधिक नहीं देगा। तो जो बच्चे लगे रहेंगे उनके सक्सेस होने की जो गारंटी है वो बढ़ जाएगी। चलिए सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल नहीं परसों फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए डिस्कशन के साथ।